सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपको सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है? यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही आधुनिक सोच के नहीं हैं, परंतु फिर भी यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में यानी कि आधुनिक बनने में सफल होती है, क्योंकि एक तो वह अपने बच्चों के प्रति बहुत प्यार की भावना रखती है, उसकी मातृसुलभ मजबूरी है। दूसरी तरफ वह यशोधर बाबू से जवानी के दिनों में संयुक्त परिवार में स्वयं को अत्यधिक दबाए रखने का बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसने संयुक्त परिवार में रहकर सारे नियम कायदे कानूनों का पालन किया था। उसे बूढ़ी ताई के समान रहना पड़ा था, क्योंकि वह एक तो पुरातन पंथी हैं और दूसरे उन पर उनके आदर्श किशनदा के विचारों का इतना अधिक प्रभाव है कि वह चाहकर भी समय के साथ नहीं ढल सके। तो यशोधर बाबू की पत्नी तो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेती है, लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को नहीं बदल पाते। दूसरा प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? तो बेटे, इस पाठ के अंदर जो हुआ होगा कि अनेक छवियां खोजी जा सकती हैं। इसमें पहला है, पाठ में पहली बार यह वाक्यांश उस समय प्रयोग किया गया जब किशनदा की मृत्यु का कारण पूछा गया। उस समय यह कहा गया कि जो हुआ होगा से किशनदा की मृत्यु हो गई है। दूसरी बार इस वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू की साधनावस्था के समय यानी जब वे ध्यान लगाए हुए थे, तब यशोधर बाबू व किशनदा के वार्तालाप के दौरान होता है। यहाँ इस वाक्यांश का अर्थ अपनों से मिली हुई उपेक्षा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी बार इस वाक्यांश का प्रयोग पाठ के अंत में एक व्यंग्य के रूप में होता है, जिसका अर्थ है भरा पूरा परिवार होते हुए भी यशोधर बाबू का अपने को किशनदा की भांति अकेला महसूस करना। तो इस पाठ के अंदर जो हुआ होगा वाक्यांश का प्रयोग कई अर्थों में होता है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के आरंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथानक कथ्य से क्या संबंध बनता है? निश्चय ही इस कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू ने तकिया कलाम की तरह किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथानक से गहरा संबंध है। यशोधर बाबू एक पुरातन पंथी, संस्कारवान, आदर्शवादी, सिद्धांतों, नियमों, अनुशासन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, जबकि वर्तमान पीढ़ी उनके संस्कारों, उनके आदर्शों और नियमों से काफ़ी आगे निकलकर व्यवहारवादी हो गए हैं। कहानी में एक तरफ तो उनका व्यक्तित्व है जो आदर्शों, सिद्धांतों व संस्कारों से ओतप्रोत है, जबकि दूसरी तरफ कहानी का कथानक है जो नितांत आधुनिक और व्यवहारवादी है। इसलिए संपूर्ण कहानी में उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथानक में टकराहट चलती रहती है। जहाँ भी उन्हें कोई भी बात अपने सिद्धांतों के अनुसार न लगे, सिद्धांतों के विरुद्ध जान पड़ती, वहीं पर वो ये कह देते समहाउ इम्प्रॉपर। तो बेटा ये प्रश्न समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? तो यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन को भी कुछ इसी प्रकार दिशा देने का कार्य
मेरे पूजनीय माताजी एवं पिताजी ने की है। कहानी को दिशा देने का, मेरे जीवन को भी कुछ इसी प्रकार दिशा देने का कार्य मेरे पूजनीय माताजी व पिताजी ने किया है। मुझे अधिक मेहनत के साथ पढ़ने की प्रेरणा दी। आपको भी इसी प्रकार किसी न किसी ने भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया होगा, तो आपको उसमें उसी का योगदान बताना है। इसके बाद बेटे अगला प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। जिस समय की यह कहानी है उस समय और आज के समय में काफ़ी वर्षों का अंतराल आ गया है। उस समय बेशक यशोधर बाबू का परिवार एकल परिवार था, परंतु अधिकता संयुक्त परिवारों की ही थी। उस समय ज़्यादातर संयुक्त परिवार ही थे, परंतु आज अधिकांश परिवार एकल हैं और एकल परिवार भी स्वरूप की दृष्टि से सिकुड़ कर काफ़ी छोटे रह गए हैं, क्योंकि परिवारों में एक अथवा अधिक से अधिक 2 ही बच्चे होते हैं। आज के परिवारों की बुजुर्ग पीढ़ी वह है जो इस कहानी में युवा थी। आज उनके सामने प्राय वे ही समस्याएं आ रही है जो कहानी में यशोधर बाबू के सामने आई थी। जिस प्रकार यशोधर बाबू अपने बच्चों की बातों को मानने के लिए विवश हो जाते थे, उसी प्रकार आज की बुजुर्ग पीढ़ी भी अपने बच्चों की बातों, उनके व्यवहार आदि को मानने के लिए विवश हो जाती है। अतः 2 पीढ़ियों में सामंजस्य न तो इस कहानी में ही प्रतीत होता है और न ही हमारे अनुभव ही इससे सामंजस्य बिठा पाते हैं। लगता है 2 पीढ़ियों का अंतराल ही इस सामंजस्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? पहला है इसमें हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, दूसरा पीढ़ी अंतराल, तीसरा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। वैसे तो इस कहानी में ये तीनों संवेदनाएं विस्तृत रूप से दिखाई गई हैं। कहानी में मानवीय मूल्यों को यशोधर बाबू के बच्चों द्वारा हाशिए पर धकेला जाते दिखाया गया है तथा ऑफिस की टी पार्टी व यशोधर बाबू के बच्चों द्वारा आयोजित सिल्वर वेडिंग की पार्टी में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी खुलकर दिखाया गया। परंतु मुझे इन तीनों में से कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी अंतराल ही प्रतीत होती है, क्योंकि कहानी में अन्य ये दोनों संवेदनाएं इसी संवेदना के कारण उत्पन्न होती है। यशोधर बाबू जहां पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है तथा भारतीय आदर्शों, सिद्धांतों, रीति रिवाजों, संस्कारों व मानवीय मूल्यों में विश्वास रखते हैं, वहीं उनके बच्चे नई पीढ़ी के का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आधुनिक व्यवहार, मौज मस्ती, पार्टियों आदि के शौकीन हैं। उन्हें नई तरह की वेशभूषा आदि पहनने का शौक है। दोनों पीढ़ियों के इसी विपरीत आचरण के कारण अक्सर उनमें टकराव उत्पन्न होता है। तो बेटे इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी अंतराल ही है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? यह प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की
ज़रूरत है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। तो इसमें यहाँ ये तर्क दिए गए हैं, इस पूरी की पूरी कहानी को पढ़कर यशोधर बाबू के बारे में यह धारणा बनती है कि उनमें एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया कभी कभी उन्हें खींचता है पर पुराना उन्हें छोड़ता नहीं। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। कहानी में वे संस्कारों से कुमाऊनी होते हुए भी अपने विलायती रीति रिवाजों से परिचित होने का उदाहरण देते हैं। और सिल्वर वेडिंग पार्टी में जो उनके बेटे के मित्र उनसे बात करते हैं, उनसे अंग्रेजी में ही वो बात करते हैं। कहते भी हैं कि हमें आनी सारी चीज़ें चाहिए। हालांकि उन्हें पाश्चात्य संस्कृति उन्हें पसंद नहीं है, फिर भी वो उसकी उपेक्षा न करके ये कहते हैं कि आना सब कुछ चाहिए। बच्चों के आग्रह पर वे केक काटते हैं, परंतु केक खाते नहीं। इसी प्रकार घर में गैस का चूल्हा, फ्रिज आना भी उन्हें पसंद नहीं था, परंतु अब उनके साथ भी निर्वाह कर रहे हैं। इन सब उदाहरणों से लगता है कि नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है, पर पुराना छोड़ता नहीं। उनके इस द्वंद्व के पीछे उनके आदर्श किशनदा का यह कथन भी है कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह भूलना नहीं चाहिए। तो बेटा इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।